नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा। वक्फ से छेड़छाड़ मतलब संविधान से छेड़छाड़। क्या वक्फ बिल पर सरकार का रुख वाकई संविधान के खिलाफ है? दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ बिल के विरोध में हुए प्रदर्शन में सरकार पर यही आरोप लगाए गए। हजारों की तादाद में पहुंचे प्रदर्शनकारियों की अगुवाई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने की। इस प्रदर्शन के माध्यम से सरकार में शामिल एनडीए के उन दलों से भी समर्थन की अपील की गई जो खुद को धर्मनिरपेक्ष बताते हैं। बिल पर सदन से लेकर सड़क तक जो हंगामा बरपा, उसे जिस तरीके से पेश किया जा रहा है, उससे यही लगता है कि सरकार अल्पसंख्यकों की जमीन हड़पना चाहती है। लेकिन क्या यही सच है, या सच को धर्म के नाम पर सियासी चोला उड़ाकर पेश किया जा रहा है? आज आपको यह जरूर जानना चाहिए। ऐसे में देखिए, पूरी तफसील से हम आपको आज रिपोर्ट दिखाते हैं। साजिश या फिर सियासत? जगदम्बा पाल साहब को आप ये खबर दे दीजिए कि वो पास करके दिखाएं और फिर देखें कि क्या हश्र होता है उनका और उन पार्टियों का जिन्होंने इस बिल को पास कराया है। जेपीटी अध्यक्ष ने तो सब चीजों को बुलडोज कर दिया, छोड़ा कहाँ है? इनकी नीयत खराब है और ये चाहते हैं कि देश में और दूरियां बढ़े दो बड़े समुदायों में। ये आज विरोध केवल विरोध के लिए विरोध हो रहा है, देश के अल्पसंख्यकों को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर अब सियासी लड़ाई आर पार की होती दिखाई दे रही है। सड़क से लेकर संसद तक बिल को लेकर संग्राम छिड़ गया है। सोमवार को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जंतर मंतर पर धरना दिया और बिल के विरोध में प्रदर्शन किया। आरोप लगाए कि वक्फ संशोधन बिल के जरिए सरकार मुस्लिमों की जमीन हड़पना चाहती है। काफी तादाद में पूरे मुल्क भर के जो मुस्लिम लोग हैं वो यहाँ पर बैनर्स लेकर के आए हैं। जैसा कि इन्होंने साफ लिखा हुआ है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो स्टेट जो इस बिल का जो है वो विरोध करता है। वक्फ से छेड़छाड़ जो है वो संविधान से छेड़छाड़ है। इस तरीके की तमाम तख्ती जो है वो लेकर के यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। जिस तरीके से संसद का बजट सत्र जो है वो चल रहा है, तो बजट सत्र जो है वो भी हंगामेदार होने वाला है, क्योंकि मुस्लिम जो समुदाय के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उनका मानना यही है कि जो ये बिल है उनके लिए काला कानून है और जो मुस्लिमों की जो वक्फ की संपत्तियां हैं उनको जो है खत्म करने के लिए सरकार जो है एक साजिश रच रही है। सोमवार को हजारों की संख्या में मुस्लिम जंतर मंतर पर जमा हुए। इस विरोध प्रदर्शन में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अलावा कई दूसरे मुस्लिम संगठन भी शामिल हैं। लोगों के हाथों में बिल से संबंधित पोस्टर थे जिनमें लिखा था कि वक्फ से छेड़छाड़ मतलब संविधान से छेड़छाड़। ये तस्वीरें हैं, तमाम विपक्षी नेता समर्थन के लिए पहुंचे हैं। आपको भीड़ नजर आ रही होगी। मंच है और तमाम जो हैं, कहा जाए कि मुस्लिम दम, इसमें कई ऐसे चेहरे हैं जो अपनी बातें रख भी रहे हैं। पूरी तरीके से अलग तस्वीर है। जिस तरीके से वक्फ को लेकर एक जंग छिड़ी है, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि इस बिल को वापस लीजिए, इसका विरोध करते हैं, दूसरी तरफ संशोधन बिल आने की और जिस तरीके से आएगा उसके लेकर विपक्ष भी कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ उठा रहा है। और पूरी तरीके से यहाँ तस्वीरों में आप जहाँ देखेंगे इसी तरीके के बैनर्स और पोस्टर्स नज़र आएंगे, लोग नज़र आएंगे जो सिर्फ अपनी बात रख रहा है कि इस बिल की ज़रूरत क्या थी, इस बिल को क्यों लाया जा रहा है। तो ये इस तरीके की तस्वीरें हैं, लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है कि ये यहीं विरोध नहीं रुकेगा। इनका कहना है कि आगे भी इस तरीके की तस्वीर देखने को मिलेगी अगर जो बिल है उसको वापस नहीं लिया जाएगा। विरोध प्रदर्शन से संदेश देने की कोशिश की गई कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आंदोलन शुरू किया जाएगा। बिल के विरोध में प्रदर्शन करके ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चाहता है कि एनडीए सरकार में शामिल वो दल जो खुद को धर्मनिरपेक्ष बताते हैं वो साथ दें। विपक्ष के कई राजनीतिक दलों का वक्फ संशोधन बिल के विरोध में समर्थन भी मिला है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये बिल वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए, एनक्रोचर्स को निकालने के लिए नहीं, ना उसकी इनकम को बढ़ाने के लिए, बल्कि वक्फ की जायदादों को ख़त्म करने के लिए, मुसलमानों से उनकी मस्जिदें, दरगाहें, खानखाहें, कब्रस्तान को छीनने के लिए इस तरह का प्रोविजन उसमें रखा गया है। उनका सही मानना है और मैं नहीं समझता इस कानून में कोई संशोधन की जरूरत थी। सरकार की नीयत, सरकार की नीति
किसी तरह से हमारे जो मुस्लिम भाई लोग हैं उनको जमीनों से बेदखल करने का षड्यंत्र है। उसी के तहत ये कानून लाया जा रहा है और इस कानून में सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की दखलंदाजी लगातार बढ़ाई जा रही है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। एक बिल जो किसी भी समाज, किसी भी वर्ग के बेहतरी के लिए लाया जा रहा है वो समावेशी होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी इस सोच के साथ आगे बढ़ रही है। वो कहीं न कहीं बंटवारे की राजनीति, और बंटवारे की राजनीति पर उसको लगता है कि राजनीतिक अवसर है और उस अवसर की तलाश में है कि कैसे बंटवारा हो, कैसे वोटों का फायदा हो और कैसे राजनीति में उस माध्यम से वो आगे बढ़ सके। सोमवार को जंतर मंतर पर हुआ धरना प्रदर्शन पहले 13 मार्च को होना था, लेकिन होली के त्योहार की वजह से धरने को स्थगित किया गया। वक्फ बिल में जो संशोधन किए गए हैं उसे लेकर मुस्लिमों में चिंता है, जिनका मानना है कि वक्फ बिल में संशोधन करके उनकी जमीनों को सरकार छीन लेगी। इसलिए नए बिल में किए गए बदलाव को काला कानून कह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से साफ किया गया है कि इस वक्फ संशोधन बिल के जरिए गरीब मुस्लिमों को उनका वाजिब हक मिलेगा, न कि किसी की जमीन को गैर कानूनी तरीके से कब्जा लिया जाएगा। दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं, जिससे लड़ाई अब आर पार की हो गई। बेहतरी के लिए वक्फ का जो अभी प्रॉपर्टी खुर्द-बुर्द हो रही है, वक्फ के जो अभी उसका फायदा गरीब मुसलमान पसमानदा को नहीं मिल रहा, उसके लिए सरकार कानून ला रही, स्टेक होल्डर से बात करने की भी ला रही। आज ये फिर विपक्ष मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसको हमने 4 घंटा सुना, इन विपक्ष के जिसके हमने सबके अपनी रिपोर्ट में डिसेंट नोट लगाया है, इससे बड़ा लोकतंत्र में कानून बनाने का क्या तरीका हो सकता कि जो आपने डिसेंट भी दिया है उसको भी हमने रिपोर्ट में लगाया है और वो भी रिपोर्ट का पार्ट है। वो विरोध किस चीज का कर रहे हैं समझने की आवश्यकता है। वो विरोध कर रहे हैं लैंड जिहादी लोग जो जमीन कब्जा लेते हैं, कब्जा करके उन जमीनों का दुरुपयोग करते हैं और गरीबों का हक खा जाते हैं। ये वह लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम समाज के लोगों के हितकारी है, पक्षकार है। कई जगहों के उदाहरण है कि इन्होंने जमीनों को खुर्द-बुर्द कर दिया, जमीनों को बेच दिया, इंडस्ट्री लगा ली और अपने लोगों को लाभ पहुंचा दिया। किसी गरीब का मकान बनाया हो, स्कूल बनाया हो, गरीबों को कोई सहायता दी हो, इन्होंने किसी मुस्लिम परिवार को लाभ पहुंचाया हो इस लैंड जिहादियों ने, तो बताओ। बीजेपी नेताओं की दलील है कि जिस तरह मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, उसी कड़ी का हिस्सा वक्फ संशोधन बिल है, क्योंकि सरकार ने बिना भेदभाव के जनधन योजना, आवास योजना, उज्ज्वला योजना और आयुष्मान भारत योजना का लाभ हर वर्ग और समुदाय तक पहुंचाया। उसी को ध्यान में रखते हुए मुस्लिमों के हक में फैसला लिया गया। दावा है कि एनडीए सरकार हिंदू और मुसलमानों के बीच भेदभाव नहीं करती। वक्फ बोर्ड की जमीन सिर्फ कुछ लोगों के हाथों में थी और ये मुस्लिम समुदाय के लिए फायदेमंद नहीं था। इसलिए जो विधेयक पारित किया जाएगा उससे गरीब मुसलमानों को फायदा होगा। विवाद एक ही चीज पर है कि कोई साहब को रात के सोते वक्त लगे कि यह पूरी दिल्ली हमारी वक्फ की संपत्ति है और मैं उसका मुतवली बनूंगा, तो यह कानून इजाजत नहीं देता है। आप अल्लाह के नाम पे कोई संपत्ति वक्फ करना चाहते हैं, आप उसको रजिस्टर्ड कराइए, इसमें क्या बुराई है? यह मेरे समझ से परे है। यह देश कानून से चलता है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बन चुकी है, उसमें विचार विमर्श हो चुका है और उसके विरोध में प्रदर्शन और उसके समर्थन में कांग्रेस सहित, समाजवादी पार्टी सहित, एनसीपी सहित, तृणमूल कांग्रेस सहित सारे जितने भी तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले राजनीतिक दल हैं, उनके समर्थन में खड़े हुए। तो इससे उनका मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने का असली चेहरा उजागर हो गया। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने एनडीए के सहयोगी दलों से भी समर्थन मांगा है। बोर्ड के एक प्रतिनिधि मंडल ने जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार से मुलाकात भी की थी। इसके अलावा आरएलडी, टीडीपी और एलजेपी से भी विधेयक पर समर्थन की मांग की गई। हालांकि अभी कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। दिल्ली से मोहम्मद यूसुफ और राहुल प्रकाश के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24।